Hello everyone. Welcome back to my channel Fix Physics by Kajal. Till the recent class, we were started with a topic, a very important topic I must say, that was vectors. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे वेक्टर्स के. सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वेक्टर के बारे में, दैट वाज एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स टॉपिक क्यों पढ़ना है, you guys will find out as you are going to move further in physics. बहुत सारे क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम लोग डील करते हैं, दे आर अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज नथिंग बट फोर्स. मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है, मैंने बोला है इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाओ. योर क्वेश्चन विड बी, मैम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ? ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और इन द downward direction. So whenever you are going to deal with vector quantities, it is very important for you guys to understand what is a vector, how to deal with a vector quantity. So first two parts are very important for the basics of vector. Today I am moving with again an important part of vectors, that is rectangular components of vector. Now let us see what are rectangular components, or you can also say resolution of vectors. हम लोग resolution of vectors के बारे में पढ़ने वाले हैं. और resolution actually होता क्या है? It is a process of splitting a vector into two or more components in such a way that their combined effect is same as that of the given vector. दो वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट एक रिजल्टेंट वेक्टर देता है. दैट इज, हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था. मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके एक रिजल्टेंट बना रही थी. तो बेसिकली रिजल्टेंट वाज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. तो हम लोग कुछ वेक्टर्स में स्प्लिट करेंगे वेक्टर्स को, जिनका कंबाइंड इफेक्ट एक पर्टिकुलर वेक्टर देने वाला है. और वो जो रिजॉल्व पार्ट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. सो देयर इज वन मोर थिंग, द वेक्टर इनटू व्हिच the given vector is splitted are called as components of the vector or component vectors. Here I have given an example. जैसे हम लोगों ने a और b वेक्टर्स को ऐड किया था, हम लोग डेफिनेटली उसको कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैं a को डबल कर सकती हूँ, मैं b को हाफ कर सकती हूँ या 5 टाइम्स इंक्रीज कर सकती हूँ. बट उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा था. तो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स आर लैम्डा a बार and lambda b bar. So lambda a bar is component of r bar but in a particular direction. कौन से डायरेक्शन में? a वेक्टर के डायरेक्शन में. Next is mu b bar. Mu b bar is again component of resultant vector in the direction b bar. R bar can be resolved in the directions of a bar and b bar. मैं r bar वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ, और वो दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या है? लैम्डा a bar and mu b bar, where lambda a bar is in the direction of a bar and mu bar is a vector which is in the direction of b bar. अगर मैं स्केलर्स में बात करूं, सपोज 5 इज अ नंबर, मैं इसको 2 + 3 लिख सकती हूँ. बेसिकली 2 and 3 कंबाइन होके मुझे 5 दे रहे हैं. तो बेसिकली 2 and 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ 5. और यही चीज हम लोग अभी वेक्टर्स के साथ करेंगे. एक कोई वेक्टर होगा, उसको हम लोग दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे, और उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. लेट अस मूव फर्दर. Orthogonal traits of unit vectors, base vectors. Before starting with resolution of vectors, मैं यहाँ पे कुछ important चीज बताना चाहूंगी. You guys can see the corner of the room you guys are sitting in. वो जो कॉर्नर है रूम का, वहां पे फ्रंट वॉल, फ्लोर और साइड वॉल मीट हो रही है. अब जो फ्रंट वॉल और फ्लोर के बीच का जो एज है, we call it your x axis. फ्रंट वॉल और साइड वॉल के बीच का जो एज है, we call it as y axis.
साइड वॉल और फ्लोर के बीच का जो एज है वी कॉल इट एज z एक्सिस, x y z. आई हैव प्लॉटेड अ 3 डायमेंशनल स्पेस ओवर हियर. यहाँ पे मैं 3 डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूंगी. दैट इज x डायरेक्शन को हम लोग आई कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आई कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन. अब कोई भी मैं वेक्टर डिफाइन करती हूँ तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना पड़ता है. तो मैं यहाँ पे एक आई कैप वेक्टर डिफाइन कर रही हूँ, और मैं उसको कैसे डिफाइन कर रही हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है और वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में. तो मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंप्लीटली डिफाइन किया है. तो आई वेक्टर 1 यूनिट का वेक्टर होगा एक्स डायरेक्शन में. अब मुझे एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करना है. This is a vector of 5 units. So I can write this vector as magnitude into direction. तो बहुत सिंपल हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अगर एक्स डायरेक्शन में तो मैं सिंपली वहां पे उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगी, आई कैप से. तो व्हाट इज आई कैप, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. मैग्नीट्यूड उसका कितना है, 1 यूनिट का, और डायरेक्शन उसका क्या है, एक्स एक्सिस. मूविंग टू जे कैप. जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. ये देखो वाई एक्सिस के अलोंग मैंने एक 1 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ किया है और उसको मैं क्या बोलूंगी, जे कैप. तो उसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट and direction is along y-axis. Moving to the next vector, that is k cap. K cap is again 1 यूनिट का वेक्टर along z-axis. और मैंने ऑलरेडी जब बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में, मैंने बताया था कि क्या लगा देना है, हैट लगा देना है. और इन सब के मैग्नीट्यूड्स कितने हैं, 1 यूनिट के हैं. आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जी कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में. अब सपोज मुझे एक 10 यूनिट का वेक्टर है मेरा बी वेक्टर. इट इज ऑफ 10 यूनिट्स एंड इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, के कैप. This is how simple things will become by using I cap, J cap and K cap. Let us move further. अब मैंने I cap, J cap, K cap कुछ कंपोनेंट वेक्टर्स बताए हैं और उन्हीं के टर्म्स में हम लोग सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ बेस यूनिट. Okay, now one more thing, I have used this word orthogonal over here. Orthogonal का एक्चुअल मीनिंग होता है 90 डिग्रीज पे. क्लियरली आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्रीज है, जे कैप के कैप के बीच में भी 90 डिग्रीज है, एंड आई एंड के के बीच में भी 90 डिग्रीज है. सी द कॉर्नर ऑफ योर रूम. क्लियरली दिस 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर. दैट इज तीनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्रीज पे है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. एंड वी आल्सो यूज वन मोर टर्म फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स एज नॉर्मल. If I want to say I cap and J cap 90 degrees, I can also say I cap is normal to J cap vector. Normal का मतलब भी क्या होता है, perpendicular vectors. Now let us move to the next topic, that is rectangular components of vector. अब rectangular components क्या होते हैं मैम? When a vector is resolved along two perpendicular directions, एक दूसरे से जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर्स का, उन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. नाउ लेट अस गो टू एन एग्जांपल. सपोज दिस इज माय वेक्टर ए. ये मेरा सिंपली एक वेक्टर है ए बार. ये मैंने ड्रॉ किया है ओरिजिन पे. ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है. अब मुझे ए वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, जब मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जब स्प्लिट करूंगी, तो उन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. नाउ सी, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए बार. मैंने इसके दो रिजोल्यूशन वेक्टर्स निकाले हैं. दिस इज योर एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज योर वाई कंपोनेंट. ए एक्स मतलब ये वेक्टर जो है क्लियरली ये एक्स वाई प्लेन में है. इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स के अलोंग भी कुछ मूव कर रहा है, ये वाई के अलोंग भी कुछ मूव कर रहा है, और एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होके ए बार वेक्टर मिल रहा है. क्लियरली जैसे पैरेललोग्राम रूल था, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐड करके
एक वेक्टर डायगोनल के अलोंग मूव करेगा। तो काइंड ऑफ योर ए बार इज एक्टिंग एज रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन आई एम एडिंग दिस वेक्टर ax एंड दिस वेक्टर ay। अब मैं ax को क्लियरली मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप लिख सकती हूँ, क्योंकि आई कैप क्या है, एक यूनिट का वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और इस ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ax. So I am writing ax vector as ax I cap, and again I am writing ay as ay j cap. तो ये ax and ay ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, which can also be written as ax I cap ay j cap. ये मैंने लगाया है यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल, मैं कंपेयर करना बता रही हूँ। एक्चुअली पैरेललोग्राम रूल में मैंने क्या बोला था, ये दोनों क्लियरली पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स जैसे एक्ट कर रहे हैं, जो सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इनका डायगोनल जो है इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज योर ए बार। तो यहाँ पे ए बार इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। तो बेसिकली ए एक्स एंड ए वाई आर योर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। प्लस हम लोग ए को रिजॉल्व करेंगे तो मुझे दो कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे, ए एक्स एंड ए वाई। तो मेरा मोटिव यही फाइंड करना है, ए एक्स और ए वाई क्या होंगे। नाउ आई कैन राइट दिस वेक्टर ए बार एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके मुझे वेक्टर ए मिल रहा है। ए एक्स का मैग्नीट्यूड, ए एक्स का डायरेक्शन, ए वाई का मैग्नीट्यूड, ए वाई का डायरेक्शन। नाउ एक्स कंपोनेंट, अब मैं इसको कैसे फाइंड करूंगी। नाउ जैसे मैंने ए वेक्टर को क्लियरली जस्ट पैरेलली रिप्लेस किया है और यहाँ पे पुट किया है, ए एक्स वेक्टर को मैंने पैरेलली रिप्लेस किया और यहाँ प्लेस किया है, ए वाई को पैरेलली रिप्लेस किया और मैंने यहाँ पे रखा। तो मैंने वेक्टर्स को चेंज किया है क्या, नो। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलली अपनी जगह से डिस्प्लेस करती हूँ तो इट डज नॉट चेंज। तो काइंड ऑफ जस्ट मैंने ना ए वाई को उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया है, एंड क्लियरली यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगल, नो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको कंसीडर कर लूं, ये है एंगल थीटा। नाउ आई नो ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ऑफ थीटा बेटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट का अभी देखो, सॉरी, कॉस ऑफ थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट मतलब क्या होता है, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है। तो ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए। सो ए एक्स अपॉन ए, क्लियरली आई कैन टेक एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए एज ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। Similarly, sine of theta is opposite upon hypotenuse. Opposite क्या है, ay. Hypotenuse क्या है, a. तो y component of vector can be written as a sine of theta. मुझे x मिल गया, ax मिल गया है, मुझे ay मिल गया है। ax is nothing but a cos theta I cap, ay is nothing but a sine theta. तो x component is a cos theta, but द कंडीशन इज मुझे एंगल पता होना चाहिए। अगर मुझे एंगल पता है तो मैं एक्स कंपोनेंट निकाल सकती हूँ, मैं वाई कंपोनेंट निकाल सकती हूँ। कैसे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा इज योर एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कैसे निकालूंगी, ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। दिस आर योर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। अब मैं प्रूव कर रही हूँ कि ए एक्स और ए वाई का एडिशन मुझे ए देना चाहिए, क्योंकि मैंने ए को ही स्प्लिट करके एक्स कंपोनेंट ऑफ वाई और वाई कंपोनेंट निकाला है। सो जैसे वेक्टर ए इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। एक्स कंपोनेंट मेरा क्या है, ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट मेरा क्या है, ए साइन थीटा। अब देखो इन दोनों का एडिशन मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देना चाहिए। सो ये देखो पैरेललोग्राम रूल, ये है हम लोगों का रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट इज नथिंग बट ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर का एडिशन। मैंने इन वेक्टर्स को ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप लिखा है। अब ए एक्स इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट ए साइन थीटा। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला बेटा क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला था, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आई मस्ट से अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड होके ए दे रहा है। इसको मैं फर्स्ट वेक्टर बोल दे रही हूँ, इसको मैं सेकेंड वेक्टर बोल दे रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा,
वेयर थीटा वाज एंगल बिटवीन जो दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो थीटा का काम करेगा, ये मेरा क्या है, एक्स और ए वाई, ए एक्स ए वाई के बीच का एंगल है, इसीलिए ये क्या है 90। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने थीटा क्या रिप्रेजेंट किया है, रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल, बट हम लोगों ने जब पैरेललोग्राम रूल बनाया था तब इसको हम लोगों ने बीटा से रिप्रेजेंट किया था। इफ यू गाइज आर कनेक्टिंग थिंग्स तो बहुत इजी लगेगा। दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हो तो उन दोनों के बीच का एंगल मैंने वहां पे थीटा रिप्रेजेंट किया था, और रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल मैंने बीटा रिप्रेजेंट किया। तो एक्चुअली यहाँ पे गिवन जो है ना वो बीटा है, थीटा क्या है, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में एंगल इज 90, तो यहाँ पे थीटा इज 90 एंड कॉस ऑफ 90 इज 0। और मैंने स्पेशल केस करवाया भी था, जब मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करती हूँ तो रिजल्टेंट जो होता है इट इज सिंपली फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वी हैव डन दिस स्पेशल केस। अब मुझे पता है a is here ax, b is here ay। ax is nothing but a cos theta, b is ay and ay is nothing but a sin theta। a square cos square theta plus a square sin square theta, a square निकाल दिया कॉमन, cos square plus sin square is nothing but 1। तो यहाँ पे देखो a मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो ए एक्स और ए वाई को ऐड करके मुझे वेक्टर क्या मिल रहा है, ए। सो हेंस प्रूव्ड, मैंने करेक्ट स्प्लिटिंग की है वेक्टर्स की। वन मोर थिंग, यहाँ पे देखना, अगर मैं थीटा रिप्रेजेंट करती हूँ रिजल्टेंट के साथ तो दिस वाज नथिंग बट योर tan ऑफ बीटा। tan ऑफ बीटा वाज सेकेंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेकेंड वेक्टर यहाँ पे मैंने किसको ट्रीट किया है, ए वाई। फर्स्ट वेक्टर मैंने यहाँ पे किसको ट्रीट किया है, ए एक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब हम लोग स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना तो एक्चुअली हम लोग हमेशा ना रिजल्टेंट का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डिफाइन कर देते हैं और उसको यूज करके हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख, नाउ अगर थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ना देके वाई एक्सिस के साथ मुझे एंगल दिया है, तो मैं रिजोल्यूशन कैसे करूंगी। See this. Now this is your vector A. Now your theta angle is not with respect to x-axis but it is with respect to y-axis. So this is your y component. This is your x component. मैं clearly x component को ऊपर बना सकती हूँ. This would be again ax. This is your 90 degrees. So according to trigonometry, cos of theta is nothing but adjacent upon hypotenuse। मैं इसको names दे देती हूँ A, P, O, P and Q। Adjacent axis is nothing but your AY over here. Hypotenuse is nothing but A. So clearly now your Y component is A cos theta, and when you will find sine of theta, it is opposite upon hypotenuse। Clearly theta से opposite वाला side is nothing but PQ and hypotenuse is nothing but OP। Now sine of theta, PQ is nothing but your x component. This is AX upon hypotenuse is AY। This implies now your x component is, sorry, this is A। Now your x component is A sine of theta। अब देखो उल्टा हो गया है, पहले जो हम लोगों का x कंपोनेंट था इट वाज a cos थीटा, अब x कंपोनेंट मेरा क्या आया है, a sin थीटा। यहाँ पे मेरा y कंपोनेंट वाज a sin थीटा, यहाँ पे मेरा x कंपोनेंट क्या आया है, a sin थीटा। वाइसा वर्सा मुझे मिला है, ऐसा क्यों हुआ है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने एंगल लिया था, this was a वेक्टर का एंगल with respect to x component। यहाँ पे मेरा जो एंगल है इट इज with respect to y एक्सिस, तो इसीलिए कंपोनेंट्स इंटरचेंज्ड आए हैं। अब हम लोग इसको इजीली याद कैसे रखेंगे, रिमेंबर जिस भी साइड के साथ एंगल शेयर हो रहा है that would be your cos component and the other one would be sin component। अगर मुझे जो थीटा एंगल दिया है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दिया है, तो ये वाला जो है, जो साइड थीटा एंगल शेयर कर रहा है, दैट इज योर कॉस कंपोनेंट
एंड अदर वन इज योर साइन कॉम्पोनेंट। अब देखो बिगर पिक्चर देखते हैं। अगर ये थीटा है तो दिस वुड बी 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो दिस वुड बी 90 माइनस थीटा। अब देखो, अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा बोलती हूँ तो दिस वुड बी ए कॉस ऑफ, ये एंगल इसके साथ शेयर हो रहा है तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बेटा, एंड इसके लिए दिस इज द अदर कंपोनेंट, सो दिस वुड बी ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट बेटा कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कंपोनेंट्स लिखूं तो ये इसके साथ शेयर हो रहा है तो दिस वुड बी कॉस कंपोनेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। cos of 90 minus theta is sin of theta. इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ये देखूं तो दिस इज द अदर साइड एंड दिस शुड बी sin of theta, and sin of 90 minus theta is nothing but cos of theta. तो ये चीज एक्चुअली सेम ही है, बट हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? थीटा जिसके साथ भी शेयर हो रहा है that would be cos component and other one would be sin component. सो सिर्फ इतना स्टेटमेंट याद रखो, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल शेयर हो रहा होगा वो कॉस कंपोनेंट हो रहा होगा, एंड अदर वन वुड बी योर साइन कंपोनेंट। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग सेम चीज करेंगे पोजीशन वेक्टर के साथ। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये है मेरा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब मैंने ड्रॉ किया है एक पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर बार से। अब मुझे आर बार का एंगल पता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जिस साइड के साथ एंगल दिया है वो क्या हो जाएगा? कॉस कंपोनेंट। सो आर कॉस थीटा एंड अदर वन विल बी आर साइन थीटा। So clearly this is your r sin theta, this is your r cos theta. Our vector r, x component I cap plus y component j cap, and these are nothing but your coordinates only, x I cap, y j cap. अब x component is nothing but your r cos theta, y component is nothing but your r sin theta. जब मैं magnitude of position vector find करूंगी तो क्या आ जाएगा? Under root of x component square plus y component square. अब यहाँ पे देखना, मैंने अगेन ये चीज बनाई है। अब अगर मेरा थीटा एंगल y एक्सिस के साथ दिया है तो दिस वन वुड बी r cos थीटा एंड दिस वन वुड बी r sin थीटा। जिसके साथ एंगल थीटा गिवन है वो हो जाएगा cos कंपोनेंट एंड अदर वन वुड बी sin कंपोनेंट। Now let us move further. अब अगर मुझे 3 डायमेंशन में बताना है, 3 डायमेंशन में P के 3 कंपोनेंट्स होंगे x, y एंड z। अब पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? x I कैप, y j कैप एंड z k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर which has 3 orthogonal vectors x, y and z के along. Now मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ किया है। Now if my vector a bar is ax I cap, ay j cap, az k cap, magnitude of vector मतलब length of vector कैसे find करोगे? Magnitude of vector would be under root of x component square, y component square and z component square. Unit vector क्या होगा? Vector upon the magnitude. क्यों? क्योंकि वेक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रॉपर्ली डायरेक्शन मिल जाएगा। और यूनिट वेक्टर होता क्या है? एक यूनिट का वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मुझे वहां पे मैग्नीट्यूड 1 ही चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, अब देखो, अगर वेक्टर 2 डायमेंशनल है, ax I कैप, ay j कैप, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर। यूनिट वेक्टर अगेन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर यूनिट वेक्टर। नाउ सी आई हैव टेकन एन एग्जांपल। सपोज वेक्टर A provided is 3i cap minus 2j cap plus 5k cap। मुझे बोला है इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ, इसका x कंपोनेंट क्या है? 3,
y कॉम्पोनेंट क्या है -2, z कॉम्पोनेंट क्या है 5, x component square, y component square, z component square. Solve किया and I get the magnitude of vector A is under root of 38 units. Next, अब मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दिया और वेक्टर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर तुम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। देखो अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 38 का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट ऑफ 38 का स्क्वायर 5 अपॉन अंडर रूट 38 का स्क्वायर। व्हेन यू विल ऐड दिस 9 प्लस 4 प्लस 25 अपॉन ये रूट हट जाएगा स्क्वायर लेके और इनको ऐड करोगे यू विल गेट 38 1 and 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता ही 1 है, ये मैंने प्रूव किया, बट तुम लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया तो बेसिकली मैं 1 यूनिट का वेक्टर फाइंड कर रही हूँ, तो मैग्नीट्यूड दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर मुंह से मैं यूनिट वेक्टर बोल रही हूँ, यूनिट का मतलब ही क्या होता है 1 यूनिट का वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मैंने यहाँ पे अब रिप्रेजेंट किया है। दिस इज सपोज माय वेक्टर ए बार, इस वेक्टर का जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो कितना है अंडर रूट ऑफ 38 यूनिट्स, और जो यूनिट वेक्टर मैं एक्चुअली निकाल रही हूँ, मैं क्या निकाल रही हूँ, एक यूनिट का वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। Now I have a question for you guys. You guys can try this question. मैंने बहुत easy question दिया है, 2 dimensional vector दिया है, a बार is 3i cap minus 4j cap। आप लोगों को क्या करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप लोगों को हो गया है क्लियर। इन केस इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प किया है, जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे के जितने भी वीडियोस आए you guys get the notification and you guys can get back to the channel. Thank you everyone and you guys can comment your answers below, and in case कुछ doubt है you guys are free to comment below. Thank you everyone. Bye bye.